हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। आज हम लोग चल रहे हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ सोमनाथ शहर के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। भालका तीर्थ के मंदिर को महाप्रभु जी की बैठक के रूप में जाना जाता है। वहाँ चलने से पहले भालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी को बाण लगे थे। वहाँ चलने से पहले हम लोग चलेंगे सबसे पहले बाण गंगा वो जगह है जहाँ से भालका तीर्थ वो जगह है जहाँ से जरा नाम के शिकारी ने प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर द्वारकाधीश के ऊपर बाण चलाए थे। वो बाण उसने उनके ऊपर नहीं चलाए थे, वो हिरण समझ के वहाँ से बाण चलाए। जो ये वो जगह है जो मैं दिखा रही हूँ बाण चलेंगे। मैं अपनी गाड़ी में हूँ तो दिखा रही हूँ। अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे बाणगंगा, जहाँ नीचे उतर के मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे इतना सुंदर सा दो शिवलिंग है और ये जो मंदिर है ना, ये अरब सागर है। अरब सागर में ये दो शिवलिंग है जो अभी चलेंगे हम लोग। वो चलने से पहले जो हम लोग को लेके के गए हैं गाइड, वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में दर्शन करना है और मत्था टेक के तब है और तब ये बाणगंगा में ये शिवलिंग जो है ना तो उनके दर्शन करना है, जल अर्पित करना है। क्योंकि अगर यहाँ मत्था टेक के नहीं जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, वहाँ के लोगों का मानना है, तो ये अरब सागर में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग वहाँ जाए, चल रहे हैं मंदिर मत्था टेकने के लिए। मत्था टेक के जैसे ही हम लोग आएंगे यहाँ पे, तब यहाँ से हम लोग चलेंगे वो दर्शन करने के लिए। दो शिवलिंग बाणगंगा जो यहाँ पे आए, यही वो जगह है। कितना ये जो इतनी ज़्यादा फिसलन है, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग ऐसे टाइम में आए हैं कि समंदर की जो पानी है ना वो थोड़ा सा कम है। नहीं तो ये सारा चीज़ देख रहे हैं ना, एनी टाइम ये जो लहरें हैं ना ऊपर तक रहती है। और आप दूसरे किसी के वीडियो में भी देखे होंगे, स्पेशली सिर्फ बाणगंगा का भी देखेंगे ना तो समुद्र की जो लहरें हैं, अरब सागर की जो लहरें हैं वो पूरा से ऊपर लहरें बहती है, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ दिखता है। लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोग को शिवलिंग छूने को मिल गया, माथा टेकने को मिल गया, जल अर्पित करने को मिल गया। ये वही जगह है, यहीं से जरा नाम के शिकारी ने भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार है श्री कृष्ण, उनके ऊपर नहीं हिरण समझ के बाण चलाए थे। जो भगवान कृष्ण जी के जो पैरों में जो मणि है वो उसको आँख लगा, हिरण का आँख जैसा प्रतीत होने लगा। तो यहीं से उसने बाण चलाई थी। जो ये बाण जाके लगा था भालका तीर्थ में, जो अभी तीर्थ स्थल बन चुका है भालका तीर्थ। तो वहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे। विश्राम इसलिए जो वंशी थे ना वो आपस में लड़ाई कर रहे। तो ये इन सब चीज़ों को देख के वो बहुत क्षुब्ध हो गए थे और क्षुब्ध होके वो एक एकांत जगह में वहाँ विश्राम कर रहे थे। भगवान ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे कोई पाप नहीं हुआ हो। तो वही वो भालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे अभी भी वहाँ पे वो चरण पादुका रखी हुई है। तो वहाँ जाने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ बाणगंगा भोलेनाथ की देखिए कितनी ज़्यादा गहरी जो लहरें हैं ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अभी जो बड़ा वाला शिवलिंग है वहाँ पे मैं जाऊँगी उनको भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए। और आपको मैं दिखाऊँगी, देखिए जरा सा जो शिवलिंग के बगल में जो गहराई है उधर से कोई भी नहीं जाता है। जो दूध भी बेचने वाले जो है ना, जो दूध बेचे वो इधर ही साइड में, तो इससे तो लोग आते ही हैं। लेकिन हम लोग निकल आए हैं तो मौका मिलता नहीं, इससे हम लोग यहाँ चले आए हैं क्योंकि दर्शन कर लेंगे और मत्था टेक लेंगे, जल भी अर्पित कर लेंगे। यहाँ लाए तो नहीं जल, जो अरब सागर का जल है वही मैं अर्पित कर रही हूँ। मेरी मम्मी भी उधर से आ रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि उधर पानी बहुत गहरा है। देखिए
और एक बात तो है कि जैसे ही सतलुज पकड़ने के बाद हमें अपने बहुत ज़्यादा मम्मी इधर लहरें तेज है, संभल के। भोला बाबा को पकड़ लेना, एक हाथ से इधर से आओ, इधर से खुद भी ना पकड़ लेना। इनको टस्से में से मतलब इतनी तेज़ बह रही है। ये सारे जो जगह देख रहे हैं ये सारा से अरब सागर के गुण से भरा हुआ है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वो जगह है जो ये जहाँ पे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को यहाँ पे द्वारिकाधीश को उनके पैरों में तीर लगी थी, जो जरा नाम के शिकारी ने चलाई थी। वहाँ से बाणगंगा से तीर चलाया था उसने, जो यहाँ पे लगा था। भालका तीर्थ सोन शहर के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। भालका तीर्थ के मंदिर को महाप्रभु जी की बैठक के रूप में जाना जाता है और भगवान कृष्ण के सम्मान में एक तुलसी का पेड़ लगाया गया है, जो अभी अंदर है यहीं पे यहाँ दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ बालुओं का जो मतलब पत्थर बालू के पत्थर से बने हुए हैं, जो अंदर अभी मैं दिखाऊंगी। जो कृष्ण भगवान का ये मतलब कृष्ण भगवान की जो ये मंदिर है इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे बरगद का पेड़ है जो आगे के साथ चला दिखा होगा, और फिर मैं अभी और भी शूट करूँगी तो आगे दिखाऊंगी। वो बरगद का पेड़ वहीं पे है। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी की आदि बैठे हुए स्थिति में अभी आप देखेंगे। यहाँ पे अंदर पे ये देखिए, यही है वो भगवान जी। यहीं पे श्री कृष्ण जी आदि बैठी हुई स्थिति में एक असामान्य मूर्ति है। मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक भंगी मूर्ति भी यहाँ पे विराजमान है, जो बहुत सुंदर है। ये आगे का जो है ना, ये आगे का गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के आपको यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ भी है कि मतलब कैसे क्या हुआ था, ऐसे करके कि मंदिर की ये सारी चीज़ें ना, मंदिर की जो चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ था जब एक शिकारी जरस में गलती से यहाँ चलो ना समझ के अपने तीर से मार दिया था। इस घटना के बाद भगवान अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गए, लेकिन यहाँ श्री गोलोकनाथ धाम तीर्थ तक 4 किलोमीटर तक पैदल चलने से पहले नहीं, ऐसा मतलब कहा जाता है कि वहाँ जो भालका तीर्थ जो जगह है ना उसके किनारे है, उस नदी से वहाँ से तीर चलाया उसने। और यहाँ पे ये नदी के किनारे जो भगवान विश्राम कर रहे थे तो बैठी हुई अवस्था में थे, वहाँ पे उन्होंने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रख के और तब वो ऐसे बैठे हुए थे, तभी उनके पैरों में तिल, यही वो चरण पादुका है जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, उनकी ये चरण पादुका है। तो यहाँ हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये सब हुआ था भगवान कृष्ण के जो मतलब भगवान कृष्ण तो महाभारत काल में की वजह से भगवान कृष्ण ने तो बहुत प्रयास किए थे कि कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का भीषण युद्ध ना हो। यह युद्ध अब तक का मतलब अभी तक का सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध में पांडवों को छोड़कर सभी योद्धाओं को वीर गति हुए। भगवान चाहते थे कि दोनों पक्षों के बीच शांति से समस्या हल हो जाए, लेकिन उनकी एक नहीं चली थी और इसके चलते दोनों पक्षों के बीच 18 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जब गंधारी से मिलने गए थे तो गंधारी तो बहुत शोकाकुल अवस्था में थी। श्री कृष्ण शोकाकुल गंधारी से शोक व्यक्त करने हस्तिनापुर पहुँचे, लेकिन उस समय गंधारी अपने पुत्रों को कफन में लिपटा देख शोक संताप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदर सम्मान पूर्वक गंधारी को प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण को देख गंधारी क्रोधित हो उठी, विलाप करते हुए बोली, यह सब तुम्हारा
किया हुआ है, यह सब तुम ही की हो। तुम अगर चाहते तो ये युद्ध टल जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं चाहा और ऐसा नहीं, इसका परिणाम आपके सामने है। कौरवों का सर्वनाश हो गया है। मैं क्या, समस्त लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इस तरह से कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगी। इस कृत्य के लिए केवल तुम ही बार हो। वहीं भगवान श्री कृष्ण ध्यान से गंधारी की बातों को सुनते रहे। इसके बाद गंधारी ने दुखी मन से श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा। तुम लाख चाहकर भी योद्धवंशियों के सर्वनाश को टाल नहीं पाओगे। हाँ, गंधारी ने कहा, हे प्रभु, आप तो प्रभु हैं, लेकिन देती हूँ कि जिस तरह से मेरे पुत्र युद्ध में कट मर गए, उसी तरह से तुम्हारे वंश के सारे लोग, सारी युद्धवंशी खुद आपस में शत्रुता करके और कट मर के उनका सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारी द्वारिका जो वो जलमग्न हो जाएगी, तुम्हारा वंश का खात्मा हो जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि युद्धवंशी का सर्वनाश हो जाए और यह कहने शांति मिलती है, तो ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान ने गंधारी को प्रणाम किया और वहाँ से द्वारिका चले आए। यदि कालांतर में गंधारी के शाप के 36 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का हर एक चीज़ नष्ट हो गई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु यदुवंशियों चलते हुए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। और जब यहाँ पे श्री कृष्ण बैठे हुए थे, जब वो वहाँ देख रहे थे कि सारे यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए जा रहे हैं, एक दूसरे से बेवजह शत्रुता किए जा रहे हैं, तब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि माता गंधारी का जो श्राप है वो फलित होने का समय आ चुका है। ये सब सोचते हुए चुप हो गए। और यही वो जगह है भालका तीर्थ, जहाँ वो आके विश्राम करने लगे। और यहाँ आके जब उन्होंने विश्राम करा, तब ये जड़ा नाम के शिकारी जो था वो बाण चलाया हिरण के ऊपर। भगवान कृष्ण के पैरों में जो मणि थी वो उसे लगने लगा कि वो मणि जो है वो हिरण की आँख है, और तब उसके ऊपर चलाई। जब वो यहाँ भालका तीर्थ में देखा तो देखा कि जो पीताम्बर में भगवान स्वयं विराजमान है, तब से बड़ा दुख हुआ और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो एक हिरण के ऊपर तीर चलाया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारा बदला है। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने तुम्हें छुप के श्री राम के रूप में तुम्हें छुप के मारा, तीर चलाए थे, इसलिए तुम्हारा बदला हो गया। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो आज तुमने मेरे साथ किया। जो इंसान हो या भगवान हो, जो जैसा कर्म करता है उसे उस चीज़ का फल चुकाना पड़ता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। यही भगवान श्री कृष्ण का जो ये भालका तीर्थ है ना, वो बताता है। यहाँ भी हम लोग जो ये चरण पादुका है वो श्री कृष्ण चरण पादुका है। मेरी मम्मी यहाँ छूना चाहती है, जल अर्पित करना चाहती हैं, तो यहाँ सारे लोगों को अलाउ तो नहीं था। हम लोग मंदिर से निकल गए थे और निकल जाने के बाद मेरी मम्मी को इच्छा हुई कि हम लोग जाके चरण पादुका को जल अर्पित करें, छुए। तो इतनी दूर आए हैं हम लोग के, वहाँ से हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से 4 दिन आने में सिर्फ लगता है और 4 दिन जाने में, तो बहुत दूर से हम लोग यहाँ हैं। तो इच्छा है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण को अपने हाथों से महसूस करें और उनका आदर करें, सम्मान करें, उन्हें जल अर्पित करें। तो वो, और इसके लिए टिकट कटानी पड़ती है। तो मम्मी जल्दी से बस वालों को हम लोग बोल के आए कि आप लोग बस थोड़ा सा हम लोग का इंतज़ार कीजिए, हम लोग बस जल अर्पित करके और आ रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ जल अर्पित करने के लिए। मम्मी के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ताकि मुझे भी मौका मिला
मैं तो बाहर से ही चली जा रही थी प्रणाम करके, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे भगवान जी यहीं पे विराजमान थे। यहीं पे उन्होंने मतलब ऐसी जगह वो ढूंढ रहे थे जहाँ पे कोई पाप नहीं किया गया। तो यही वो भालका तीर्थ है जहाँ पे कोई पाप नहीं किया गया था। तो इसी जगह पे उन्होंने अपना शरीर का त्याग, अपनी मतलब आत्मा यहाँ से उनकी जो स्वर्ग के लिए चली गई थी, उन्होंने अपने शरीर का अंत यहीं पे किया था। जो माता गंधारी के जो ये धनुष था वो फलित हो गया था। तो ये भालका तीर्थ अगर आप आते हैं तो यहाँ का जो सोमनाथ अगर आप आते हैं तो भालका तीर्थ जरूर दर्शन करें, क्योंकि भालका तीर्थ दर्शन करने से पहले बाणगंगा भी बाणगंगा दर्शन करने के बाद ये भालका तीर्थ का दर्शन जरूरी है। क्योंकि वो बाणगंगा से पता चलता है कि वहाँ से जो ये था ना जरा नाम का शिकारी, वो उसने वहाँ से तीर चलाया था और वहाँ से तीर लगा था यहाँ पे जो ये भालका तीर्थ है। इतनी दूर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिए और हमारे कृष्ण भगवान जो यहाँ पे विराजमान थे उनके पैरों में तीर लग गए और जिससे उनके शरीर का उनको मृत्यु मिली। यही वो जगह है। तो आप यहाँ ज़रूर आए और दर्शन करें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और जब भी आपको सोमनाथ जाने का मौका मिले ये पूरा जो भालका तीर्थ ज़रूर जाएं। और ये देखिए बाहर का ये मैं दिखा रही हूँ, यही पूरा कैंपस है ये। और वो मंदिर का अंदर जगह है, वो अंदर पूरी नदी भी जो मैं दिखा रही हूँ, नदी है, ग्राउंड जैसा बना घास बना हुआ है, मतलब बहुत सुंदर है। ये सोमनाथ के जितने भी मंदिर हैं ना उसमें से ये भालका तीर्थ भी बहुत सुंदर मंदिर है। और जब अंदर जाएंगे आप जहाँ हमारे भगवान बैठे हुए हैं वहाँ अजीब सी शांति है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा वहाँ अंदर जाने के बाद। और जब आप चरण पादुका को छूएंगे तो वो और मतलब चरण पादुका को आप छू के अगर 1 सेकंड ऐसे महसूस करते हैं ना तो आपको स्वयं में ऐसा महसूस होने लगे सच में कृष्ण भगवान हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण वहाँ पे मौजूद है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ से चले गए थे स्वर्ग लोक के लिए, यहीं से पधारे थे। और मेरे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे जो मैं दिखाई हूँ कि जो तीनों नदियाँ हैं कपिला और सरस्वती, उसी मंदिर से वो गए। बहुत सुंदर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ के भी बहुत सुंदर शिवलिंग बने हुए हैं। और अंदर जाएंगे तो जिस तरफ नदी है, नदी की तरफ तो मैं दिखा रही हूँ, उस तरफ और भी छोटे से उस तरफ बहुत सुंदर से शिवलिंग बने हुए हैं। और ये बलदेव जी का मंदिर है, दिखा के निकली हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो चरण पादुका है वो भी मैं उनको दर्शन करवाई हूँ। ये देखिए बाबा भोलेनाथ हर मतलब जहाँ पे भी कृष्ण भगवान है ना वहाँ आसपास कहीं आपको शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। शिवलिंग जरूर रहते हैं, भगवान भोलेनाथ जरूर वहाँ पर रहते हैं। वहाँ की बहुत सुंदर जगह है। अगर आप यहाँ पे घूमने जाना चाहते हैं, भालका तीर्थ जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्लान करें अक्टूबर से फरवरी के। ऐसे तो तीर्थ करने का कोई समय नहीं होता है, कभी भी भगवान का दर्शन लगता है और मन शांति होता है। लेकिन धूप ज़्यादा नहीं रहती है, ना बारिश का सीजन होता है और मतलब अच्छे से दर्शन हो पाता है और थकावट महसूस नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि फरवरी तक मतलब दर्शन किया जाता है। अक्टूबर से फरवरी तक
बहुत अच्छे से दर्शन किया जाता है। मई जून वगैरह में तो गर्मी ही बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण लोग घूम नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। तो इस वजह से ये कैंपस में दिखाई देखिए कितना बड़ा है। ये गेट के बाहर का है, भालका तीर्थ का जो अंदर ही मंदिर है ना, उसके ये बाहर है। बाहर इतना सारा जगह जो है जिसमें आपकी कितनी सारी गाड़ियाँ जो पार्किंग के लिए सोमनाथ है। भालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे 19वीं शताब्दी में श्री वल्लभाचार्य ने यहाँ पूरे 9 दिनों तक श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किए थे। यहाँ अगर आप जाते हैं तो यात्रा करने का तो कोई भी समय नहीं होता, सब अच्छे समय होते हैं। भगवान के दर्शन करने का सब अच्छा समय होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है यात्रा करने का सबसे अच्छा समय यात्रा करने के लिए जो है वो नवंबर से फरवरी के बीच में माना जाता है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है। तो आप इस समय अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छा दर्शन तो अच्छे से होगा, मतलब परेशानी नहीं होगी। बस ये